चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, ये जो है ये 64 के पावर 1/2 है, 32 के पावर 1/5 है एंड 125 के पावर 1/3 है। ये तीन क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। कैसे, ध्यान से देना। 64 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 है ना, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64 होता है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/2। ओके, और ये 2 3 जा 6 यानी कि 2 के पावर 3। यानी कि आप इतना समझ लो कि मान के चलो है ना कि कोई एक बेस है ना, जिसके पावर क्या है m, अब ब्रैकेट के पावर m है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स के पावर m इंटू n। मैं वही चीज किया, 2 के पावर क्या है 6 है, 2 के पावर क्या है बेटा 6 है, और 6 जो है m है, और उसके पावर ये पूरे पावर है ना, जैसे कि ये पूरे पावर क्या है 1/2 है पावर m, तो x m इंटू n, यही चीज किया। बात समझ रहे हो ना। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 6, ये 2 के पावर 6 हो गया और 1/2, यही चीज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इक्वल में 2 के पावर 6 है ना, 2 के पावर 6 यानी कि m इंटू 1/2, 2 3 जा 6 और ये आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3। ठीक इसी तरह बहुत ही इजी है ना। और ये 7th और 8th क्लास में ही, 8th क्लास में तो बहुत ही कर चुके हो, 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर करके चैप्टर है, उसमें यही सारा चीज हम लोग करके आए हैं। फिर भी अब देखो 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 है ना, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 के पावर 1/5। अब 1 2 3 4 5 यानी कि 2 के पावर 5 1/5, सेम टू सेम ऐसे ही। ओके, 2 के पावर 5 अब दोनों में इंटू हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट रहना चाहिए 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा 2 के पावर 1 यानी कि 2 आंसर। ओके, ठीक इसी तरह 3 देख लो बेटा, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ओके, पावर 1/3, 5 के पावर 3 के 1/3, तो 5 के पावर 3 1/3 कैंसिल, तो क्या बचेगा ये 5 आंसर बचेगा। ये तीनों क्वेश्चन जो कि मैं सोल्व कर दिया। ठीक, ये 2 के पावर क्यूब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 आंसर, ये है ना, ये भी हो सकता है और ये दिया होगा क्योंकि पूरा वो करना है। अब इसी में सेकेंड नंबर की भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो बेटा, जो जैसे फर्स्ट किया हो ना सेम टू सेम ऐसे सेकेंड भी होने वाला है। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे है ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ओके, पावर 3/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 और 3/2, तो ये इंटू हो जाएगा जो मैं बताया हूं फर्स्ट क्वेश्चन बनाते समय, तो 2 इंटू 3/2 है ना, इंटू भी आ गई है, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू, नीचे जगह है नीचे ही लिख देता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 27। आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 32, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी करके आ चुके हैं, 2 टू जा 4 है ना, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 के पावर 2/5। हाँ भाई, अब ये 2 के पावर 1 2 3 4 5 है, तो 2 के पावर 5 2/5। ओके, अब 2 के पावर 5 इंटू है ना, इंटू हो जाएगा, मैं बता चुका हूं, तो ये क्या बचेगा 2 के पावर केवल 2 और 2 के पावर 2, 2 इंटू 2 इक्वल 4 आंसर। तो ये कितना इजी है आप सोच सकते हो, क्या आप सोच सकते हो। अब ऐसे ही ये भी क्वेश्चन देख लो, 16 है, जैसे कि 2 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 है ना। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 32 को है ना फैक्टर में लिख रहा हूं पावर में, तो ये 5 के इक्वल है, जिससे डिनोमिनेटर का 5 कैंसिल हो जाए इसके पावर से। इसी तरह ये भी 1 2 3 4 यानी कि डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 और 3/4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, और 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3/4, 4 4 से कैंसिल, तो 2 के पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 आंसर। मतलब बहुत ईजी है। ओके, अब ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और -1/3 चल ही रहा है। ओके, ये क्या होता है 5 के पावर 3 -1/3। ओके, 5 के पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, अब 5 के पावर क्या आ गया बेटा माइनस आ गया। अब इसमें थोड़ा सा सीखेंगे है ना, कुछ
एप्लीकेशन क्या है कि मान लो कि ये x है, ठीक है, ऐसे करेंगे x अपन y के पावर माइनस m है। अब इस प्लस m करने के लिए क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो y अपन m, ये पावर जो माइनस में था, सॉरी y अपन x के पावर m, क्या किया, x अपन y को y अपन x कर दिया बस। तो सर कहने का मतलब कि ये तो आप फ्रैक्शन में, ये तो केवल 5 फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो ध्यान से सुनो, केवल x हो और जिसका पावर माइनस m हो, तो सुनो बेटा, अगर कुछ सिंगल डिजिट में दुनिया का हर नंबर नहीं है ना, इरेशनल हटा दो, तो हर नंबर रेशनल फॉर्म में रहता है, यानी कि p अपन q के फॉर्म में। कैसे सर, यहाँ तो केवल सिंगल है, केवल 5, तो p अपन q के फॉर्म में कैसे है, देखो कोई भी नंबर है, अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस हटाने के लिए x अपन 1 है तो 1 अपन x कर देंगे, और ये इसी तरह यहाँ कुछ नहीं है बेटा तो 1 है, और 1 है तो इसको 1 अपन 5 लिख सकता हूँ, और पावर 1, और 1 अपन पावर 1 का कोई क्या मतलब है, सेम टू सेम 1 अपन 5 ही तो आंसर होगा, ठीक, ओके। अब आगे देख लीजिए, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने कर रहा हूं, जिसका फर्स्ट पार्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले कुछ फॉर्मूले की बातें कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो, पहला आपका फॉर्मूला ये है कि x के पावर m इंटू, है ना, x के पावर m, यानी कि पहला है कि बेस सेम है, क्योंकि इंटू में x के पावर m इंटू x के पावर m, जब बेस सेम है ना, तो क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर एक ही बेस लिखेंगे, और जब इंटू में है तो पावर को क्या करेंगे, m प्लस n कर देंगे, ये पहला होगा। दूसरा कंडीशन सुनो, x के पावर m डिवाइडेड बाई x के पावर n, समझ लो ना, ये किस फॉर्म में है, x के पावर m x के पावर n, ठीक है, ऐसे ही ना, इसको ऐसे ही लिख सकता हूं। तो देखो जब बेस सेम है तो x तो ठीक ही है, इंटू में जब पावर को प्लस कर रहे हैं तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस एक कंडीशन रहेगा क्या बेटा, इसमें एक कंडीशन है ना, एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि m ग्रेटर होगा n से, यानी कि m माइनस n कर देंगे, m ग्रेटर होगा n से, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि m में n माइनस होगा, n में m माइनस नहीं करेंगे, n माइनस m नहीं करेंगे, m माइनस n करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप बात समझ चुके हैं, ठीक, इनटू का और डिवाइड का। तीसरा सुनिए, तीसरा क्या है कि जब ये बेस है x के पावर m इंटू y के पावर m, अब क्या कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है, देख रहे होगे कि जब x के पावर m और y के पावर m, इसमें क्या है कि पहले वाला में क्या था, बेस सेम था, पावर अलग था, इसमें क्या है कि बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। तो क्या करेंगे, ये जो है, जो m है पावर, इन दोनों पर सिंगल, जैसे कि बेस को सिंगल लिख रहा था, वैसे ही पावर को भी सिंगल लिख सकते हो। कैसे, x इंटू वाई बराबर के पावर m, बस x और इंटू पूरे पर m लगा दिया। जब इसको ओपन करोगे तो x के पावर m y के पावर। अब इसी तरह 4 भी देख लो, 4 कंडीशन है और चारों नीचे में लिख रहा हूं, बाकी ऊपर तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसी तरह आप भी समझ गए होंगे कि x के पावर m और y के पावर m डिवाइड वाला बताने वाला, इसमें भी क्या है, पावर सेम है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, x अपन y के पावर m करने वाला है। तो ये 4 कंडीशन को फॉलो करते हुए ये सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। पहला कंडीशन आपके सामने है कि देखो बेस सेम है बेटा, बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो दोनों को मिलाकर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5, ओके, ठीक। 2 तो ऐसे ही होगा क्योंकि यही फॉर्मूले पर काम करेंगे, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 50, ओके। अब 3 5 जा 15, 5 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 30, ओके। तो ये 2 के पावर कितना हो गया, 13/15, क्या हो गया बेटा, 13/15। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना, दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको क्या कैसे करेंगे, 1 के पावर 7, ठीक है, 1 के पावर 7 इसी तरह ओपन कर देंगे, जैसे कि x अपन y के फॉर्म में है और पावर है ना m की जगह पर 7 है, तो 1 के पावर 7 या उसके बाद पावर 7, ठीक। तो 1 के पावर 7 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अभी पीछे ही 2 क्वेश्चन किया, उसमें था कि अगर बेस के पावर कोई है और ब्रैकेट के बाद फिर पावर है तो दोनों में इंटू कर देते हैं, ठीक। तो क्या ये आंसर होगा, देखो ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो ये सॉरी, ये 1/3
3 के पावर 21, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो 3 है मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहता हूं, तो क्या कर देंगे, कुछ नहीं 3 है ना, और -21, क्योंकि मैं बताया हूं कि x/y पे माइनस अगर पावर होगा तो y/x लिख देंगे, है ना, और पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। लेकिन x/y के पावर अगर n होगा ना, तो क्या हो जाएगा, y/x कर देंगे तो माइनस पावर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके जो प्लस में रख सकते हैं, प्लस पावर को, तो रेसिप्रोकल करके वो माइनस में चला जाएगा। कहने का मतलब 1/3 है ना, ये 1/3 है, अब मैं 3/1 कर दिया तो ये रेसिप्रोकल ही तो हो गया। बात समझ ना, तो पावर प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। आई बात समझ में, इसको मिटा देता हूं। आगे क्या है, ये देखो, ये डिवाइड में है, बेस सेम है दोनों को मिलाकर, और जब बेस सेम है तो मैं क्या बताया था, 1/2 के पावर 1 - 4, सॉरी 11 के पावर 1/2 - 1/4। अब 11 ये एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 - 1, और 11 के 1/4 आंसर हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो 11 के पावर 1/4 ये आंसर हो गया। चेक कर लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, इसमें देखिए बेस अलग अलग है, इनटू में है, ये देखिए x और y, बट पावर सेम है ना, तो क्या करेंगे, जो बेस है दोनों को साथ लिख लेंगे, 7 × 8 पावर 1/2, पावर एक लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 56 के पावर 1/2 आंसर। ये बस इतना ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। देखिए 1.5 का टोटल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक से, लेकिन क्या उतना सफिशिएंट है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि अपने स्कूल वाले उसके अलावा भी क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि हम लोग 1.5 कर चुके हैं, आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स भी क्वेश्चन को है ना रिपीट करते रहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ जो इसको देखना बहुत जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये 32 है और ये 48 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में √8 है, √12 है। इसको कैसे, बहुत ईजी सोल्व करना है। एक तरीका है कि इसमें से कुछ ऐसा चीज कॉमन निकाल दो कि ये डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए। बात समझ रहे हो ना, यानी कि अगर आप √32 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 8 प्लस, मुझे √8 चाहिए, इसमें 32 में से √8 चाहिए, प्लस इसमें से 12 चाहिए, तो क्या करोगे भाई, है ना, तो 4 × 12, ओके, और √8 प्लस √12। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, एक एक स्टेप, ओके। अब यहां पर ध्यान दो, ये जो 4 है इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, √8, ओके, 8 को रूट में ही रखेंगे, और यहां भी क्या हो जाएगा, √12, √8 प्लस √12, ओके। अब यहां पर बेटा 2 कॉमन मैं ले सकता हूं, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो क्या बचा आपके पास, √2 प्लस √12 और √8 प्लस √12। ये देखो कि ये दोनों से मिल गया। अब इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, केवल आपका 2 बचेगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, अगर करने की कोशिश कीजिएगा इजी तरीके से, तो इजी तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ये क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, देखो 64 के पावर माइनस क्या है, 2 है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें कुछ नहीं है तो 2 होता है, जो भी है x है, तो इसको रूट को कैसे हटाते हैं, तो x के पावर 1/2 कर देंगे, ओके। अगर 3 है ना, यहाँ 2 था तो 1/2, 3 है तो 1/3। इसी तरह से अगर 4 है तो x के पावर 1/4। ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन आपके पास क्या है ना, 64 के पावर -2, इसके ऊपर 1/4 हो जाएगा, है ना, इस पूरे आइडेंटिटी के ऊपर, यानी कि पूरे रूट के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो 64 है, ये 2 के पावर 6 हो जाता है बेटा, 64, ओके, और ये हो जाएगा -2 तो पहले सही है, ओके, और टोटल के पावर 1/4। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हर पावर, ये जो पावर है सारे, हर पावर जो है ब्रैकेट के बाद लगा है, तो सारे आपस में इंटू कर दो। देखियो जैसे कि 6 के बाद ब्रैकेट लगा है, फिर -2 के बाद ब्रैकेट लगा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बेस तो 2 ही रहेगा, 6 × -2 और इंटू 1/4। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 × 4 और ये 2 × 3 = 6, यानी कि 2 के पावर क्या बचा, ये माइनस और केवल 3, ठीक है। अब बात यह है कि ये बेटा, ये पावर जो है माइनस में है, आपने सीखा है कि इसके बेस जो है 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/1 से 1/2, तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा,
साइन चेंज हो जाता है बेस को रेसिप्रोकल करने पर। ओके, 1 का क्यूब अपर में 2 का क्यूब कर सकते हैं। ये 3 है, 1 के लिए भी है, पूरे होल पर है ना, तो 1 के लिए भी क्यू है, 2 के लिए भी है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, बट 2 का क्यूब क्या होगा 8। ये आप चेक कर लीजिए आंसर है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जितना क्वेश्चन आपको बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। बेटा यहाँ पर ध्यान दो कि मैं अभी ही बताया क्वेश्चन 2 में ये √4 है, तो कैसे लिख सकते हैं 1/3। ओके, इंटू 16 को भी कैसे लिख सकते हैं 1/3। अब क्या आप जानते हैं कि जब बेस सेम हो, सॉरी पावर सेम हो, तो बेस में आपस में इंटू हो जाता है, आप जानते हैं ना, बिल्कुल। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ क्या, अच्छा 8 को 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 और 1/3। ओके, 2 के पावर 6 × 1/3, 3 2 जा 6, यानी कि 2 के पावर 2 और ये 4 आंसर हो जाएगा। बस इजी है, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर चुका हूं मैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। कैसे, पहली चीज है कि 1250 के पावर 1/4, ओके, डिवाइडेड बाई 2 के पावर भी 1/4। ओके, अब यहां पर देखो कि ये क्या है 1/4 जो पावर है 1250 के ऊपर भी है और 2 के भी ऊपर है, तो क्या करेंगे इन दोनों को मिलाकर, जैसे कि 1250 अपर में 2 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 625, यानी कि 625 के पावर 1/4 बेटा। अब 625 को क्या कर देंगे 5 × 5 × 5 × 5 होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 के पावर 1/4। अब इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि 5 के पावर 4 और इंटू 1 पावर में 1/4 है, 4 4 से कैंसिल, तो 5 के पावर 1 = 5 ये आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इसको देख लीजिए। अब करेंगे क्या कि सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले 1 अपन ऐसे ही चलने देते हैं, 3 के पावर 3 होगा बेटा, 3 के पावर 3 27 होता है, 27 का 3 के पावर 3 होता है, और इंटू में -1/3 पहले से है पावर। ओके, प्लस 1 ये 625 क्या होता है 5 के पावर 4 होता है ना, अभी देखो ना 5 के पावर 4 1 2 3 4 625 का। ओके, इंटू -1/4 पहले से है, ये 3 से 3 कैंसिल और ये 4 से 4 कैंसिल। ओके, अब आपके पास क्या बचा कि 1/3 के पावर -1 प्लस 1/5 के पावर -1। अब ये 3 जो है बेटा 3 के पावर -1 है, इसको कहाँ लेकर चले जाएंगे, ये पावर में माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे 1/3 से क्या हो जाएगा 3/1। ओके, और पावर 1 है ना, समझ गए ना, ये 1/3 है, ये 1/5 है, और 3 के पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, मैंने क्या बोला पावर का साइन चेंज करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/3 से 3/1 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही 5/1 पावर क्या हो जाएगा 1। अब आगे देखिए यहाँ पर डिनोमीटर में 1 है, कोई अरे डिनोमीटर में 1 है तो क्या है कुछ नहीं है, पावर भी 1 है तो क्या है कुछ नहीं है, तो मैं केवल 3 लिख सकता हूँ और वैसे ही 5 को लिख सकता हूँ, ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व होता है। देख लीजिए मैं कैसे किया, अब आगे भी इसी तरीके से कर लेते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला हूँ 6 नंबर क्वेश्चन, ये कभी कभी आ जाता है बेटा और थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों को समझने में। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, देखो अगर यहाँ जैसे 3 है ना, रूट है ना, ये क्यूब है, क्यू रूट है ना, ये 4 रूट है, ये 6 रूट है, तो अगर ये सेम होता तो क्वेश्चन आपको इजी लगता, तो यही सेम नहीं है। तो पहला काम अपन का क्या है, इसको ऐसे करेंगे जैसे कि 6 के पावर 1/3 कर देंगे, ओके, 24 के पावर 1/6 कर देंगे एंड 8 के पावर 1/4। पहला काम ये क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंपल फॉर्म में रखेंगे, जैसे कि अब पावर क्या है फ्रैक्शन में है, P/Q के फॉर्म में है। अब इसको सिंपल में रखेंगे, जैसे कि 6 के पावर मान को चलो कि 4 5 ऐसे सिंपल करेंगे क्या कि ये जितने डिनोमिनेटर है 3 6 4, उसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 3 6 4 इक्वल 12 आएगा। करके देख लो 3 6 4, एक बार में मैं कर देता हूँ 3 3 2, फिर 2 से और फिर 3 से
तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, अब क्या करेंगे, इस 12 को सारे में इंटू करेंगे। कैसे, 1/3 इंटू 12। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंटू 12, 1/4 इंटू 12। तो ये 3 4 जा बेटा, 6 2 जा और 4 3 जा। आपके पास क्या बचा, 6 के पावर 4, ओके, 24 के पावर 2, ओके, और 8 के पावर 3। अब आपके पास दूसरा विकल्प ये है ना, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, है ना, बहुत ईजी तरीका से, ये सारा प्रोसेस ईजी है। ये 2 इंटू 3 के पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 24 के पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, 2 के पावर क्यू के पावर क्यू, 8 के लिए 2 के पावर क्यू मैं लिख सकता हूँ, ठीक। ये देखो क्या हो जाएगा बेटा, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, ओके। और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, है ना, 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 3 और इंटू ये जो 2 है पूरे के ऊपर है ना, तो इन सारे के ऊपर भी है, इंटू 3 के पावर भी 2 है। बात समझ रहे हो ना, ओके। और ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दो कि 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 ऐसे ही रहेगा। ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 3 के पावर 2, और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 9। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन बताइए। तो आंसर है सर कि कम से कम 2 के पावर 4 तो कॉमन ले सकते हैं। देखो 3 सब में नहीं है लेकिन 2 सब में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, सारे टर्म को देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अच्छा, 2 का पावर सबसे कम यहाँ है 4, इसमें 6 9, तो मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2 के पावर 4। तो आपके पास बचेगा क्या, 3 के पावर 4, ओके। अच्छा, यहाँ 2 के पावर 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या पावर, 2 के पावर 2। 4 निकालेंगे तो 2 के पावर 2 ही बचेगा और 3 के पावर 2 रहेगा ही रहेगा। इसमें 4 निकाल देंगे तो 2 के पावर 5 बचेगा। अब कॉमन निकाल दिए, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब इसको यहाँ पर आओ, 3 के पावर 4 क्या होता है बेटा, 81। 3 के पावर 4 क्या है, 81, ओके, करके देख लेना। 2 के पावर 2 क्या होता है, तो आंसर है सर 4। और 3 के पावर 2 क्या होता है, तो सर 3 3 जा 9, ओके। और 2 के पावर 5 क्या होता है, 32। तो 81 और 4 3 जा 9 4 जा 36 और ये 32। आपको क्या देखने को मिला, 81 ग्रेटर है 36 से और 36 ग्रेटर है 32 से, यानी कि सबसे छोटा डिजिट क्या है, 32। अच्छा, 81 किसके लिए था, तो आंसर है सर Q√6 का, और 36 इसके लिए था, √6 और ये। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आंसर है सर ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट है ना। तो 4√8 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं आपको तरीका बताना था, मैं बता दिया। और इसी टाइप का और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखने में तो इजी लगता है लेकिन क्वेश्चन जल्दी सोल्व नहीं हो पाता है। तो देख लीजिए और भी क्वेश्चन, ओके। अब ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट में है। ये LHS है और ये RHS है, तो मैं क्या लेकर चलता हूँ, LHS, ओके। एक चीज़ और है बेटा कि 81 जो है 3 के पावर 4 होगा, ओके, और ये 2 के पावर 4 होगा, और इसके ऊपर क्या चल रहा है, -3/4 चल रहा है, ठीक है। और ये देखो 5 के पावर 2, 25 जो है 5 के पावर 2, और ये 3 के पावर 2 और -3/2 चल ही रहा है, ओके। डिवाइडेड 5/2 के पावर, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं माइनस हटाने के लिए, चाहे अभी रुक जाओ, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, एक साथ में सारे कर देंगे, ठीक है। मैं LHS लेकर चल रहा हूँ, मुझे RHS 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब 3/2 देखो, 3 के पावर भी 4, 2 के पावर भी 4, तो पूरे के पावर 4 और -3/4 पहले से है, ओके, इनटू ये ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, मैं करवा रहा हूँ ना। 5 के पावर 2, 3 के पावर 2, यानी कि 5 के पावर 3 के पावर 2 इंटू -3/2 पहले से चल रहा है, डिवाइडेड 5/2 के पावर -3, ओके। ये 4 4 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो 3/2 के पावर क्या हो जाएगा बेटा, -3 इंटू 5/3 के पावर भी क्या है, -3, डिवाइडेड बाई 5/2 के पावर भी -3 है। करेंगे क्या, 3/2
के पावर -3 ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसका काम कर लेते हैं, है ना। देखो पावर सेम है, -3 करेंगे, लास्ट में पावर को प्लस कर देंगे, बट जब तक कैलकुलेशन हो रहा है करेंगे, दोनों सेम है तो इसको एक में ले लेते हैं। 5 और 3 है ना, डिवाइडेड बाई 5/2 के पावर -3। ओके, अब क्या करेंगे, 3/2 -3 ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये 5/3 है बेटा, ये डिवाइड से तो कैलकुलेशन ही होता है, इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जैसे डिवाइड से इंटू में करेंगे इसके बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि इसके बाद वाला रेसिप्रोकल क्या है 5/2, तो 2/5 हो जाएगा। -3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो है 3/2 के पावर -3 इंटू, अब क्या बचा 2/3 के पावर -3, यही बचा। अब फिर देखो बेस तो अलग है लेकिन पावर क्या हो गया, सेम हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा यहां पर देख लेते हैं। पावर सेम हो गया तो दोनों को मिलाकर एक लिखते हैं, कैसे, बेस को एक साथ कर दो, 3/2 और 2/3 के पावर -3। अब यहां देखो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल, काम खत्म। ठीक, अब ये क्या है कि ये बचा 1 और 1 के पावर -3। अब देखो यहां पर -3 है, देखो ये जो डिजिट है 1, पावर जो भी है प्लस माइनस जो भी है वैल्यू 1 होगा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये 1 है, अगर ये कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही रहेगा, और आप जानते हो कि ये पावर हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दे हैं तो 1/1 ही होगा और ये 3 भी हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 1 से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो 1 के पावर 3 हो जाएगा, और 1 के पावर कितना भी कर दो तो 1 ही होगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, LHS = RHS है प्रूफ। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, इजी है ना। आगे और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं एग्जाम में और इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा समझना है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये इतना इजी है फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते हैं इसका मतलब। अब बात यह है बेटा कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, अब 5 and 6 के बीच में कितने इरेशनल नंबर आएंगे मुझे तो बताओ। तो देखो एक चीज और है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 5 है कहां से आया, √25 को मैं 5 लिख सकता हूं, ये 5 है, √25 का इक्वल 5 होता है। अच्छा ये 6 है, 36 का होता है, तो क्या मैं यहां 5 के लिए √25 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, अच्छा ये 6 के लिए √36 लिख सकता हूं क्या बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, ऐसे नहीं ऐसे, तो √25 √36। अब इसके बीच में बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर, क्या बात पूछ रहा है, इरेशनल नंबर, चूंकि ये रेशनल नंबर है, पढ़े हैं अभी पढ़े हैं है ना, एक्सरसाइज 1.2 और 1-2-3 में यही सब पढ़ कर आए हैं। क्या पढ़ कर आए हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो रेशनल होता है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल होता है। अब √25 और √36 के बीच में क्या आ सकता है, √26 भी आएगा, ओके, √27 भी आएगा, √28 भी आएगा, ओके, √29, √30 भी होगा, है ना, √31, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके, √34, √35, ये मैं बेटा जितना नंबर लिखा हूं ये सारे के सारे इरेशनल है। अब ये पूछ रहा है कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, इसमें कोई भी नंबर रख सकते हो, 26 भी रखोगे कोई गलत नहीं करेगा, √27 भी रखोगे कोई गलत, इसका स्क्वायर रूट ही नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये सारे के सारे इरेशनल है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान से सुनो, इसका एक ट्रिक है ना, क्योंकि आप जानते हो कि ये सारे 5 और 6 के बीच में लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि √25 और √36 के बीच में ये सारे लाई करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। ये सारे के सारे जब बीच में लाई करेंगे तो सारे के सारे इरेशनल भी है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पर ट्रिक क्या है कि जिसके बीच में दे देगा, जैसे 5 and 6 तो 5 × 6 कर दो, ओके, पहला काम है, ट्रिक में बता रहा हूं, जो नंबर दिया है लगातार है ना, कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए 5 and 6, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू कर दो और इसके ऊपर अपनी तरफ से रूट लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा √30। ये ट्रिक है बनाने का। देखो ये √30 है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता रहा हूं, जैसे कि 3 and 4, अब 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो सर √9 का 3 लिख सकते हैं और √16 को 4, ओके। अब √9 and √16 के बीच में क्या क्या लाई करेगा, √10, 11, 12, 13, 14, 15,
ये सारा आप इरेशनल नंबर में दे सकते हो, कोई एक नंबर पूछेगा तो 10 भी लिख सकते हो, 11, 12, 13, 14, 15 रूट के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रेशनल हो ही नहीं सकते हैं। ये तो बात क्लियर है। तो अब इतना ना करके मैं डायरेक्ट ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 3 और 4 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हो तो ये जो है ना, ये ट्रिक है, ये 3 है और 4 से इंटू कर दो और अपने तरफ से रूट लगा दो, तो क्या हो जाएगा? रूट 12। देखो ये बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, कोई एक ही तो बताना है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं रूट 10 ही बताऊं, रूट 12 भी हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है करने का। इतना ना कर डायरेक्ट ट्रिक से आपने क्या सीखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लिख दो और रूट 30 है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को रूट 3 इंटू 4 रूट के अंदर लिख दो रूट 12, बस। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। पहले क्या करो, रूट 2 और रूट 3 में इंटू कर दो। अब कंफ्यूजन मत होना कि सर ये तो पहले ही रूट में है तो क्या है तो क्या है, बस यही चीज सीखेंगे। रूट 2 इंटू रूट 3 कर दिया, और इसके ऊपर पहला काम था ट्रिक में कि पहले जो जो नंबर दिया है उसको आपस में इंटू कर दो, रूट 2 इंटू रूट 3 कर दिया और रूट लगा दिया। अब देखो क्या करो कि रूट 2 इंटू 3 एक में ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और ये जो है रूट, इसके लिए मैं 1/2 लिख सकता हूं, अभी सीख कर आए, ओके। ये रूट 6 के पावर 1/2। अच्छा, फिर से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 6 के पावर 1/2 और 1/2 पावर पे पहले से है। ये रूट हटाने के लिए 6 के पावर 1/2 और 1/2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 1/4, ये आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसे इजी क्या होगा, इसे इजी क्या होगा। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब फ्रैक्शन में है तो क्या है, फ्रैक्शन में है तो है क्या, 1/7 इंटू 2/7। पहला ट्रिक का पहला स्टेप क्या है कि जो गिवन नंबर है उसको आपस में इंटू कर दो, पहला काम। दूसरा काम है कि इसके ऊपर अपनी तरफ से रूट लगा दो। तो यहां पर भी आंसर हो सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बस इससे इजी क्या बनाओ यार, आप देख लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टेड, अब और इंटरेस्टेड क्वेश्चन आएगा जो और भी मजा आने वाला है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में कैसा लग रहा होगा कि सर ये सोल्व होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये इजी से इजी सोल्व होता है। कैसे, ध्यान दो बेटा। ये पूरे पर पावर -2/3 है, वो तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, और पूरे पर -2/3 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटू है, ओके। अब y के पावर 4 तो है, लेकिन रूट के लिए क्या कर देंगे 1/2, ठीक, डिवाइडेड बाई x और y, है ना। चाहे इसको ऐसे लिखते हैं x और y, x के पावर तो कुछ नहीं है, मानते चलो 1 ही है, लेकिन y के पावर क्या है -1/2, और पूरे के पावर क्या हो जाएगा 1/2। क्या, अब इसको आगे ये x के पावर बेटा इंटू करेंगे तो 1/2 इंटू -2/3 हो जाएगा, ठीक है। और y के पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2, ऐसे ही x के पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में 1/2 से इंटू करोगे तो 1/2, है ना, x और y के बीच में इंटू होगा। और y के पावर क्या हो जाएगा बेटा, पहले से तो -1/2 है, अब इंटू 1/2, ये 1/2 टोटल ब्रैकेट के ऊपर है, बात समझ लो ना। और ब्रैकेट के अंदर x है और y है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/2 x का भी पावर बनेगा और y का भी पावर बनेगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए नीचे यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, तो x के पावर क्या हो जाएगा -1/3, ओके। अच्छा y ये 2, तो y के पावर क्या हो जाएगा बेटा 2, डिनोमिनेटर में x के पावर 1/2 इंटू, है ना, y के पावर -1/4। अब x एक साथ कर लेंगे और y एक साथ, कैसे, ध्यान दो, x के पावर -1/3 अपन में x के पावर 1/2, ये इंटू है, ये इंटू दोनों में है, इसको यहां बीच में रखते हैं। y के पावर 2 अपन में y के पावर -1/4। अब ये बेस सेम मिल गया, और आप जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो उसके डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो x के पावर -1/3 -1/2 इंटू y के पावर 2 पहले से है -1/4। क्लियर यहां तक। अब यहां नीचे आइए, ये इसका एलसीएम निकाल देंगे, 3 2 जा, x तो छूट रहा है 6, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, इसमें 2 से इंटू
और 2 3 जा 6, इसमें 3 से इंटू, तो क्या हो जाएगा -2 और -3। ओके ठीक है, इसको यहाँ दे दो इंटू ये जो y है बेटा ये माइनस माइनस प्लस, अब कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है, पहले पूरा ऐसे लिख दो 2 + 1/4, कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1। एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ। तो x के पावर माइनस माइनस प्लस -5/6, और इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, किसका 1 और 4 का। तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे जब बेटा, ठीक है 1 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 1 4 जा 4, ये इसमें 4 से इंटू होगा तो 2 4 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, इसमें 1 से ही इंटू होगा। ठीक है आगे अब देखिए ये पावर माइनस में है तो क्या करेंगे बेस को रेसिप्रोकल, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1/x कर देंगे, और पावर क्या हो जाएगा 5/6 इंटू y के पावर क्या हो जाएगा बेटा, तो आंसर है 9/4, 9/4। अब क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/x के पावर 5/6, क्योंकि 1 के पावर भी 5/6 लिखेंगे तो 1 ही होगा, अब जानते ही हैं। ठीक है इंटू y के पावर 9/4, क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y के पावर 9/4 अपन में x के पावर 5/6, और ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व होता है स्टेप बाय स्टेप, और इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी मैं दिखाने वाला हूं। देखिए ये नोट कर लीजिए पहले, आपके पास लेकिन किंतु परंतु वाला ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा कि सर लेकिन ये नहीं समझ में आया, ये छूट गया, सारा लेकर आया हूं हर टाइप से। देखिए बेटा x और y के पावर स्क्वायर 2, और रूट हटाने के लिए क्या करेंगे 1/3, क्यों भाई यहाँ 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई, लिख सकता हूँ x² y, क्योंकि ये तो रूट के अंदर है ही नहीं। ठीक, अब ये 1/3 को x के पावर भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू y के पावर भी लिख सकते हैं 1/3 डिवाइडेड x के पावर 2 इंटू y, क्लियर। अब यहाँ देखो बेटा, आप पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, ये इंटू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा x बेस सेम होगा है ना, और ये डिवाइड में भी है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। ओके इंटू y क्या है 2/3 माइनस कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है तो 1/1, ठीक है सॉरी इंटू y की पावर। ओके x के पावर 3 एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 1 1 3 जा तो 2 3 जा 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका भी y के एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 3 1 जा 3 2 1 3 जा तो -3। ठीक है बेटा, अब ये क्या हो जाएगा x के पावर -5/3 इंटू y के पावर -1/3। अब एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, एक एक स्टेप आप बढ़ा रहे हैं तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। एक स्टेप क्या हो जाएगा कि ये पावर माइनस में है तो 1/x है ना, 1/x के पावर 5/3 इंटू 1/y के पावर 1/3। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा, x के पावर 5/3 सॉरी 1/x के पावर 5/3 1/y के पावर 1/3, नहीं तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर होगा, और ये पावर से माइनस हटाना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQ आता है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक स्टेप बढ़ा दिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे पहले ध्यान से सुनो। पहले इसको तोड़ेंगे, ऊपर वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, सॉरी रूट को हटाएंगे, तो इसके बाद वाला रूट को तो ऐसे ही रखेंगे। ओके क्या करेंगे 1/4 क्योंकि यहाँ 4 है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। अब किसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, किसको इस रूट को, तो x² और इस पर लगेगा 1/3 और पहले से क्या चल रहा है 1/4। अब जाते हो कि जो सारे पावर एक दूसरे के ब्रैकेट के बाद है तो सारे पावर को इंटू कर देते हैं, है ना, कर देते हैं ना बेटा, ओके कर देते हैं। अब ये 2 2 जा 4, अब x के पावर क्या हो जाएगा 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 2 जा क्या है बेटा 6। ओके, इसी तरह एक और भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने की जरूरत है, देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। देखिए अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है, करना क्या है ध्यान से देखिए, ये 16 है, ये 2 के पावर 4 होता है, यस होता है,
और 2 के पावर n प्लस 1। क्लियर है? ये 2 के पावर 2 होता है बेटा, ओके। और 2 के पावर n अपन में क्या चल रहा है, सेम टू सेम 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n प्लस 2। अब देखिए चूंकि बेस इंटू में सेम है तो पावर ऐड होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो बेटा कि अगर बेस सेम है और इस पावर को ऐड करेंगे तो n प्लस 1 और प्लस 4, n प्लस क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ देखो 2 के पावर n प्लस 2 है, इसमें पावर ऐड करेंगे तो n प्लस 6 हो जाएगा। मेरे पास एक यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ जो n प्लस 5 है, अगर यहाँ भी n प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n प्लस 2 और n प्लस 2 यहाँ पहले ऐसा है, इसको ऐड करूँगा तो n प्लस 2 होगा, लेकिन यहाँ पर n प्लस 5 है, इसको भी n प्लस 5 कर दूँ तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है? तो करना क्या है, कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। 2 के पावर n प्लस 1, ओके, और प्लस 4, तो n प्लस ये 5 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, 2 के पावर n प्लस 2, ठीक, 4 1 5 हो जाएगा माइनस। अब एक चीज यहां पर मैं वही करता हूं, 2 प्लस n प्लस 2 है ही, 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, है ना? बात समझ रहे हो? और ये 2 n प्लस 2 है, यहाँ भी n प्लस 2 है, तो मैं यहाँ पर एक दिमाग यूज कर रहा हूँ कि ये जो 2 के पावर 4 है ना, बेस सेम है, तो मैं 4 ना ऐड करके 3 ऐड करूँगा, तो 2 के पावर 1 तो ऐसे ही रह सकता है, 2 के पावर 1 ऐसे ही रह सकता है। ठीक है? क्योंकि ये 4 में मैं क्या माइनस क्या ऐड किया, केवल 3 ऐड किया। ओके, अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2 के पावर n प्लस 2 है, यहाँ पर भी 2 के पावर n प्लस 2 है, तो इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं। ठीक, आगे क्या करना है कि 2 के पावर n प्लस 5 माइनस 2 के पावर n प्लस 2, ओके, और 2 के पावर 1 बराबर 2 ही होता है, और 2 इसमें भी है देखो, और 2 इसमें भी है, 2 में कॉमन ले लिया, 2 में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बात समझो ना, ये माइनस है, 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पर, 2 के पावर n प्लस 5 माइनस 2 के पावर n प्लस 2। अब यहाँ पर देखो 2 के पावर n प्लस 5 माइनस 2 के पावर n प्लस 2 और 2 के पावर n प्लस 5 माइनस 2 के पावर n प्लस 2, ये दोनों से मिल गया, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ, और आपके पास गिवन क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इजी तरीका होता है सोल्व करने का। ठीक है? अब इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, इस टाइप का नहीं, थोड़ा सा मतलब अलग है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं पहले सोल्व करता हूँ और उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसे लगा। ठीक है? अब ये इक्वल 1 प्रूफ करना है, ये दोनों क्वेश्चन में 1 प्रूफ करना है, दो साइड है, एक LHS एक RHS, मुझे LHS इक्वल RHS प्रूफ करना है, तो मैं लेकर चलता हूँ बेटा LHS लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे कि इन सारे को लेंगे, x के पावर -1 y, और रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा। ओके, ये इंटू है, y के पावर -1 और z के पावर 1/2 होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप मतलब क्या ही मैं बताऊं, x के पावर 1/2, इतना तो मैं लिख दिया, ये तो बार बार करके आए हो। ठीक है, 1/2 इन दोनों में इंटू होगा, -1 इंटू 1/2, ओके, y के पावर भी 1/2 इंटू y के पावर -1 इंटू 1/2 और z के पावर भी 1/2 होगा बेटा। ठीक है? ठीक है ना? मैं ऐसे कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, z के पावर -1 इंटू 1/2, ओके, और x के पावर भी 1/2। यहां देखो x के पावर -1/2 हो जाएगा, इंटू कुछ नहीं है तो x और y के बीच में इंटू है, y के पावर 1/2। ठीक है? अब यहां ध्यान दो, इंटू y के पावर -1/2 इंटू z के पावर 1/2। क्लियर बात समझ में आ रही है? ओके, इंटू z के पावर -1/2 इंटू x के पावर 1/2। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, ये x के पावर -1/2 को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप इसलिए मैं बढ़ा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1/y के पावर 1/2 है ना, पावर माइनस में है तो इसीलिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया, z के पावर 1/2 इंटू 1/z के पावर 1/2। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं। अब देखो
ये x के पावर 1/2 x के पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में और सेम है। ओके, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y के पावर 1/2 y के पावर 1/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1, यानी कि RHS इक्वल LHS। मुझे यही प्रूफ करना था। अब ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, है ना, मतलब क्या इजी लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, पहले तो x के पावर AB माइनस AC, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, और इसको भी AB माइनस BC करता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड मैं क्या लेकर चलता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, तो x के पावर BC C से और x के पावर AC होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक। अब ये देखो, चूंकि बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इसके पावर में माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कौन, AB माइनस BC। ओके, अच्छा, ये जो डिवाइड है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चाहे एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ। ये भी क्या है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा BC माइनस AC, कंप्लीट। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, x के पावर AB माइनस AC माइनस AB और प्लस BC, ये डिवाइडेड है x के पावर BC माइनस AC। अब यहाँ देखो, AB से AB कैंसिल, क्योंकि ये AB प्लस में है, ये माइनस में है। अब आपके पास बचा क्या है यहाँ पर x, ये माइनस में AC है, बाद में लिख दूंगा, प्लस वाले पहले लिखता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस AC और x के पावर BC माइनस AC। क्या दोनों आइडेंटिटी सेम लग रहा है आपको, हाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आंसर हो जाएगा। देख लिए, मतलब कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थोड़ा इसी टाइप का एक क्वेश्चन भी है, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और भी लिखा, तो पहले ये करता हूं मैं। इंपॉर्टेंट में क्या है कि ये इसके 1 के इक्वल प्रूफ करना है, 18 में इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो LHS साइड में लेकर चलता हूं। ओके, अब यहां पर देखो बेटा, x ये 2 से इंटू करूंगा तो 2a प्लस 2b होगा, यस होगा, इंटू है x 2b प्लस 2c होगा, x 2c प्लस 2a होगा, यस होगा, अपन में ये 4 से सारे में इंटू करूंगा, तो x 4a इंटू x 4b इंटू x 4c। अब आगे देखिए क्या होगा कि चूंकि बेस सेम है तो एक ही बेस लिखता हूं, ठीक है, 2a बेस सेम है, इंटू में है, तो सारे पावर क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं, नहीं ऐड हो जाते हैं, तो 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। ओके, और ये भी बेस सेम है और इंटू में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो गया, 4a 4b 4c प्लस में। अब यहाँ देखो, x के पावर ये 2a और ये 2a कितना हो गया, 4a प्लस 2b प्लस 2b 4b प्लस 2c 4c, 4a प्लस 4b प्लस 4c। इसको जब देखो दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सारे सेम हो गए, तो ये किसके इक्वल आ गया, कैंसिल करके 1, मतलब कि LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। अब बोलोगे कि सर इतने इजी क्वेश्चन बताने की क्या जरूरत है, और ये भी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है बेटा, ये इजी है, मैं सॉल्व किया तो इजी लगा, लेकिन यही क्वेश्चन बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, देख कर पावर में है प्लस बी के पावर के पावर नहीं, छोड़ो मत, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये भी क्वेश्चन है, अब ये देखो पावर -1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/a कर देंगे, और a के पावर 1 मतलब माइनस से प्लस हो गया, पावर 1 छोड़ देते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b। मैं बताने का मेन मकसद ये नहीं है कि आपको इजी लग रहा है, चाहे जो भी, बताने का मेन मकसद मेरा ये है कि आप छोड़ो मत इसको, बस, क्या छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा, मैं क्वेश्चन गलत लिखा हूँ, ये माइनस होगा, ठीक है। ओके, अब 1/a समझ रहे हो ना, 1/b इक्वल में इसको LHS कर देते हैं बस, और उसके इक्वल मुझे प्रूफ करना है, तो करेंगे क्या कि 1/a को ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में है AB ले लेते हैं,
ए बी ले लेते हैं। अब देखो ए से ए कैंसिल तो बचा क्या बी, बी को 1 में इंटू करेंगे बी, और बी से बी कैंसिल तो बचा क्या ए को 1 में इंटू करेंगे ए। ओके क्लियर। अब ये प्लस है 1 अपन ए को छेड़ो मत, ऐसे ही रखो। अब सेम टू सेम ये भी ए बी होगा एलसीएम, ए से ए कैंसिल तो बी और माइनस ए, बी से बी कैंसिल, ए बचेगा ए को 1 में इंटू करेंगे ए। यहां तक तो समझ में आ रहा है। ओके 1 अपन ए, अब क्या करेंगे यहाँ पर 1 अपन ए, ये जो डिवाइड है बड़ा वाला इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होकर इंटू में लिखाएगा, जैसे ए बी अपन में बी प्लस ए। ओके प्लस 1 अपन ए इंटू ए बी अपन में बी माइनस ए से ए कैंसिल बेटा, तो बचेगा क्या आपके पास बी अपन बी प्लस ए, प्लस ए से ए कैंसिल तो फिर बी अपन में बी माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक? ओके फिर इसको एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम हो जाएगा बी प्लस ए और बी माइनस ए, यही एलसीएम होगा। जानते ही हो। अच्छा बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल तो बचा क्या बी माइनस ए, ये बी माइनस ए इसमें इंटू हो जाएगा, प्लस बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल तो बी प्लस ए किसमें इंटू हो जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा बी प्लस ए। अब आगे ये क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस फिर बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, और अपन में क्या हो जाएगा देखो बी प्लस ए बी माइनस ए, यहाँ आइडेंटिटी क्या लग रहा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखना क्या गलत होगा? नहीं होगा। ये ए बी से ए बी कैंसिल, क्योंकि ये ए बी माइनस में है ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कुछ नहीं है तो आगे 1 है और 1 1 2 बी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये आ गया, इसमें यहीं पर प्रूफ हो गया क्या भाई आर एच एस इक्वल एल एच एस, गेम ओवर। और भी देख लेंगे। ओके अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 90 नंबर देख लीजिए, है ना, सारा बेटा इग्नोर नहीं करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो इंडेक्स नंबर कितना है 5 है, इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनो, ये 2 4 3 3 के पावर 5 है ना, 3 के पावर 5 इक्वल 2 4 3 होता है, ये बात क्लियर है। ओके इंटू एक्स के पावर 10 इंटू वाई के पावर 5 जैसे ही है, मैंने रूट हटा दिया, ये रूट हटा दिया, रूट के बदले क्या लिखा है सारे पर पावर 1/5। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 5 है इसलिए 1/5, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1/2, यहाँ 3 रहता तो 1/3, जानते हैं आप। ओके 1/5 को सारे से इंटू कर दिए, यानी कि 3 के पावर 5 इंटू 1/5 इंटू एक्स के पावर 10 इंटू 1/5 है ना, इंटू वाई के पावर 5 इंटू 1/5 इंटू जेड के पावर 10 इंटू 1/5। अब बेटा ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 2 जा, 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा, आपके पास जो आंसर आया है 3 एक्स स्क्वायर, देखो ये 2 बचा है, वाई के पावर कुछ नहीं है सारा कैंसिल, और जेड स्क्वायर, ये आपका आंसर। बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अब इसी तरह ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे 1/4 के पावर 2 कर सकते हैं, ये रूट है, कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, मैं बार बार बोल दिया हूँ। ओके अच्छा 0.01 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 का -1/2, बिल्कुल ओके। -27 को ये ऐसे लिख सकता हूँ 3 के पावर 3, ओके, और इंटू 2/3, मैं LHS लेकर चलता हूँ, बात समझना। अब क्या करेंगे इसको, अच्छा ये देखो गलत हो गया बेटा, यहाँ पर 1 है ना, 1√1 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन √4 का वैल्यू क्या हो जाता है 2, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे कि 1/2 प्लस ये जो, अब ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया, तो किसी भी डिजिट के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये क्या हो गया 1/100, ओके। अच्छा 100 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। पावर माइनस में है तो पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे 10 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 और इंटू ये पावर -1/2 से 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव का, ओके, माइनस ये 3 का स्क्वायर, 3 कैंसिल होगा, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 1/2 प्लस 10/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। 2 एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो 2 1 2, ये 1 1 2 2, ये 20 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, और 1 2 18, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 21 - 18/2, फाइनली जो रिजल्ट होगा 3/2,
देखिए 3/2 ही प्रूफ करना है ना, हेंस प्रूफ्ड। वाई LHS इक्वल RHS। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है बहुत ही ईजी तरीके से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में तो लग रहा है कि पहाड़ है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसा इस क्वेश्चन में है नहीं जिससे आपको ना आए। ठीक है, तो देखो -2/3 है पावर, तो पहले क्या करते हैं बेटा, 125 अपन में 64। ओके, और ये रेसिप्रोकल कर देंगे माइनस हटाने के लिए। क्लियर। अच्छा, 125 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 के पावर क्यू और 64 के 4 के पावर क्यू के पावर 2/3 बस, प्लस ये क्या है 1 ये 256 है, ये 4 के पावर 4 कर देता हूँ और 5 के पावर 4 है ना, ये 4 के पावर 4 क्या होता है 264। ठीक है, और इसको बेटा पूरे पर कर देता हूँ 1/4। अरे 1 के पावर भी 1/4 रखोगे तो 1 ही होगा। मैं कितना बार आपको समझा चुका हूँ बहुत आसानी से। ठीक, ये √25 का क्या होता है 5। ओके, और ये क्यूब रूट का क्या होता है, तो आंसर है 4 है ना, 4 × 4 × 4 3 का पेयर, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। और मुझे 5/16 प्रूफ करना है, तो मैं LHS लेकर चलता हूँ। क्लियर। अब यहाँ देखो बेटा कि जो 4/5 है ना, और जब दोनों पर पावर सेम है तो दोनों को मिलाकर एक पावर लिख सकता हूँ। ओके, और ये 2/3 प्लस मैं क्या करता हूँ कि ये जो 5/4 है ना, 5/4 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4/5 है ना के पावर 4 × 1/4 बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और प्लस में 5/4। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये हटा दो है ना, और जो पहले है वही मैं रखता हूँ 1/4। ठीक है, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हटा दो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर 4/5 के पावर 4 ओके, क्योंकि पावर सेम है, और × 1/4 ये तो समझ में आ रहा होगा, प्लस 5/4 ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये जो 2 है बेटा, ये 2 है, ये 5 पर भी स्क्वायर होगा क्योंकि 2 बच गया, और 4 पर भी स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ओके, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5/4, 4/5 को 5/4 बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये हो गया 5/4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ओके, 16 1 जा 16 ये 25 होगा, प्लस 4 4 जा 16 4 में इंटू होगा तो ये 20 होगा, और 4 4 जा 16 ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 65/16 हो गया। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ वाई LHS इक्वल RHS। कितना आसान था। अब ये देखिए, ये इसका कैलकुलेशन करके 3/2 का प्रूफ कर देंगे, यानी कि मैं LHS लेकर चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अच्छा ये 2 के पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर n × 1 बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर है उसमें 1 से इंटू होता है ना, और बीच में प्लस है। देखो इसमें इंटू और डिवाइड है नहीं, इंटू रहता तो बेस सेम करके इसको प्लस कर देता है, लेकिन प्लस है, और प्लस माइनस क्या करता है टर्म चेंज कर देता है। ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर n अपन में 2 के पावर 1। नहीं समझे, डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं पावर में माइनस करते हैं n-1। देखो ओके, ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1, बेस सेम है और इंटू में है तो पावर को n + 1, माइनस 2 के पावर n कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्योंकि मैं कॉमन लूंगा ना तो टर्म की जरूरत होती है। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो बेटा कि 2 के पावर n और 2 के पावर n ये प्लस है ना, दो टर्म है, कॉमन ले सकता हूं। 2 के पावर n कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा 1, प्लस 2 के पावर n कॉमन लिया तो क्या बचा 1, और अपन में 2 के पावर 1 तो ही तो होता है अपन में। यहां देखो 2 के पावर n कॉमन ले लिया और यहां भी 2 के पावर n है, तो 2 के पावर n कॉमन, 2 के पावर 1 क्या होगा 2, और माइनस ये क्या हो जाएगा 1, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 के पावर n से 2 के पावर n। ओके, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 1 2 जा 2 2 हो जाएगा और प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1। अब इस डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये 2 1 3 अपन में 2, ये हो गया हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS। मतलब कितना इजी तरीके से मैं आपको समझा दिया। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये दोनों जो क्वेश्चन बेटा देख रहे हो 24 और 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ देता है। देखो क्या है कि 10 की पावर 2y इक्वल में 25, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है और आपको प्रूफ क्या करना है कि 10 के पावर माइनस y जो है किसके इक्वल होगा। बहुत ही इजी सवाल है। क्या है कि बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 10 के पावर 2y इक्वल 25, यही क्वेश्चन आपके गिवन क्वेश्चन है। ओके, 10 के पावर 2y को ऐसे लिख सकता हूँ 10 के पावर y इंटू 10 के पावर y, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। क्यों भाई, देखो ये बेस सेम है, इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएगा y प्लस y, तो 10 के पावर 2y नहीं। ओके, ये तो समझ में आ गई होगी आपको बात। ठीक, अब ये पेयर लग गया, अब इसके अंदर अपनी तरफ से रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी रूट लगाना पड़ेगा इक्वल के दोनों तरफ। ओके, तो ये पेयर में है तो क्या इसको 10 के पावर y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये 25 का 5 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ 1/10 के पावर y, अपने मन से रूट भी लगाया था, अपने मन से इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो अगर देखो इक्वल के एक तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो दूसरी तरफ भी आपको करना पड़ेगा। ओके, अब आपको जो क्वेश्चन सोल्व करके देना है उसका वैल्यू किस में रखना है, 10 के पावर माइनस y में। लेकिन यह है क्या, 1/10 के पावर y है, तो मैं क्या करता हूं कि 1/10 के पावर y को ऐसे भी लिखा जाता है। कुछ नहीं किया, इसको लिखने अपने से कुछ नहीं किया, इसको लिखने का तरीका ऐसे कर दिया, ना मैं इसको रेसिप्रोकल किया, ना रूट लगाया, ना स्क्वायर किया। 1/10 के पावर y को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो इसीलिए इक्वल के दूसरे तरफ भी मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, चेंज केवल इसी तरफ होगा। तो ये आंसर हो गया, बहुत ही ईजी। अब ये पावर के ऊपर पावर भाई क्या बला है, देखो 256, इसमें तो सोचो ही मत, -4, क्या 4 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 4 के भी पावर क्या है -3/2, नहीं ये कैंसिल हो गया बेटा। अब 256 ऐसे ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं, माइनस ये बाहर लगा है 2 के पावर -3, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, 256 ये 2 के पावर क्या होता है 8 होता है। ओके, ठीक है, इनटू ये माइनस में क्या है बेटा, 2 के पावर -3 है, 2 के पावर क्या है -3 है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये माइनस, इसको माइनस हटाने के लिए अभी एक स्टेप ऐसे ही रहने देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 256 ही रहने देता हूं, माइनस ये भी ठीक है, 1/2 के पावर 3 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये 2 के पावर 8 इंटू होगा 256, 2 के पावर 8 कीजिएगा ना तो 256 होगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये माइनस, ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूं माइनस, ठीक है, माइनस 1/2 के पावर 8 हो सकता है, या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट हटा देता हूं, -1/8 -1/2 के क्यूब 8, ओके लिख सकता हूं। और 8 से 8 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, नहीं हो गया, तो इसके 2 के पावर क्या बचा, केवल -1, तो ये आंसर हो जाएगा 2 के पावर माइनस केवल आंसर, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 आंसर। कितना ईजी है, देख लिए ना। चलिए अब ऐसे ही और भी मजेदार क्वेश्चन आपके सामने ला कर रखता हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है और इजी तरीके से मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। देखो x के पावर कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, ठीक है, और ये बेस दोनों में ये x है, बेस सेम है, तो 1 - 1.5, ओके जानते हो आप, ठीक। ये 8 इक्वल के दूसरी तरफ क्या है 8, सॉरी, और इसको कैसे लिख सकते हो 1/x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब x ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0.5 -0.5 होगा, ठीक। ये 1/x है, इधर आएगा है ना, डिवाइड में है ना, पूरे के डिवाइड में x है, इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और यहाँ 8, ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखो x के पावर 0.5 + 1 इक्वल में 2 के पावर क्यू है ना, 2 के पावर क्यू होगा, ठीक। अब x बराबर, सॉरी ये माइनस है बेटा, -0.5 + 1, अब 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही होगा, अब प्लस का हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, इसको 8 ही रखता हूँ, इसको क्या रखता हूँ 8 ही रखता हूँ, ठीक। अब क्या 1.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 0.5 पॉइंट का तले के लिए 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये 2, 1/2, क्लियर, समझ में आ गया, इक्वल में 8। अच्छा, ये जो 1/2 है इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं,
लिखते हैं बेटा? ओके लिखते हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, ये रूट हटाने के लिए यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर मुझे लगाना पड़ेगा, ये रूल है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू, अरे एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना? ठीक, क्योंकि ये रूट में तो आंसर देना नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, 8 का 64, 8 स्क्वायर 64। बस इतना ईजी है क्वेश्चन। क्या है, अब यही क्वेश्चन देख लो कि x के पावर -2 इक्वल 64, देन x के पावर 1/3 प्लस x के पावर 0 क्या वैल्यू होगा। और x का पावर 0 जो भी वैल्यू होगा x का, ये तो 1 होगा, ये तो डिफिट है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x के पावर -2 x स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ 64। ओके ठीक, ये तो बाद में चेक करेंगे। ठीक, अब 1/x के स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, पूरे पर 1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है 64। ये स्क्वायर हटाने के लिए बेटा रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी रूट मुझे लगाना पड़ेगा, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 8। 64 का क्या होता है 8 तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि ये जो 1/x है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखता हूँ x बराबर 1/8, दोनों तरफ रेसिप्रोकल मैं कर दिया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, x के पावर 1/3। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनो, 1/8 को क्यू रूट में रख सकता हूँ, 1/8 को क्यू रूट में रख सकता हूँ अपने मन से, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो यहाँ भी क्यू रूट होगा। ठीक, अब ये क्यू रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं बताया भी हूँ। ठीक है, ये 1/8 क्यू रूट में, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, नो डाउट। तो x के पावर 1/3 का वैल्यू क्या हो गया बेटा 1/2। अब यही चीज़ यहाँ रख देना है, x के पावर 1/3 प्लस x के पावर 0। अब x के पावर 1/3 का वैल्यू क्या हो गया 1/2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देख रहे हो ना? ठीक, तो कुछ नहीं है तो 1 है, 2 LCM 1 + 2 यानी कि 3/2। आंसर चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे ये क्वेश्चन देखो, ये कैसा लग रहा है, इफ 2 के पावर n रूट के अंदर दिस ये वैल्यू है, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कर लेंगे, बहुत ही ये इजी टाइप का है। अब सबसे बड़ी चीज़ है बेटा कि यहाँ 2 के पावर n इक्वल, ये जो 1024 है ये 2 के पावर 10 होता है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, करके देख लीजिए। और इसको रूट के अंदर, और इसको ऐसे ही ओपन। अब ये रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 के पावर n, और ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, है ना, इंटू हो जाएगा 10 टू 20। बेस सेम हो गया बेटा, 2 2 कैंसिल, इक्वल के दोनों तरफ, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। ओके, अब यही वैल्यू हम लोग कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे, n की जगह पर 20/4 बस। तो ये 4 5 क्या हो जाएगा 20, 3 का पावर 2 है ना, 3 के पावर 2 ब्रैकेट में 5 - 4, तो 3 के पावर 2 और ये 5 - 4 क्या होगा 1 होगा, यानी कि ये 3 के पावर 2 × 2 ही होगा, और 3 3 × 9 आंसर। मतलब अब ये क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि 5 के पावर n है रूट के अंदर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 5 के इक्वल करो, मैं जैसे ये 2 के इक्वल इसको 1024 को किया, इसी तरह इस 5 के इक्वल इसको भी करो, तो अब n का वैल्यू फाइंड होता है। तो 5 के पावर 3, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगा दोगे तो इक्वल के दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 के पावर n इक्वल क्या हो जाएगा 5 के पावर 6, 3 2 6, बेस बेस कैंसिल, n का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 6। अब इस n का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, n के जगह पर 6 64। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, है ना, 5 के पावर, ये 5 के पावर है ना, 6 और 64, 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/6, सॉरी इस रूट को इंडेक्स नंबर जो 6 है इसको 1/6 में लिखना सिखाया हूँ। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, 5 के पावर 64 का 2 के पावर 6 होता है, और पहले से पावर 1/6 है, तो 6 6 कैंसिल, तो 5 के पावर क्या हो गया 2, और 5 के पावर 2 क्या हो जाएगा 25 आंसर, है ना। मतलब कितना ईजी है। और भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन कर लेते हैं 30 और 31, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि ये वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है बेटा 2 के पावर -m और 1 × 1 2 के पावर m, ठीक है, इक्वल 1/4। तो यहाँ पर m का वैल्यू पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे
2 के पावर माइनस एम इंटू यहाँ पर भी 2 के पावर माइनस एम कर देंगे बेटा, ओके, 1/4। ठीक, अब ये बेस सेम है, इंटू में है, तो 2 के पावर -2, ठीक है। और ये जो है 1/4 जो है 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर -2? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, है ना, 1/2 से 2 के पावर -2 कितना बार कर चुके हैं। तो बेस बेस दोनों से मिल गया, तो -2m इक्वल -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m का वैल्यू 2/2 कैंसिल होकर m का वैल्यू क्या आया, 1 आया। यहाँ m का वैल्यू 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ पुटअप करेंगे, ध्यान दो, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, 1/14, ओके, 4 के पावर m की जगह पर है 1/2 प्लस ब्रैकेट में 1/5 के पावर 1 के -1, ठीक है। 1/40 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 4 जो है इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ओके, और पावर में पहले से 1/2 है, प्लस 5 के पावर 1 यानी कि 5, ये -1 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 से 5/1, ओके, लिख सकता हूँ, ठीक। 1/14 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो 2 + 5, ये 2 + 5, ठीक है। 1/14 इंटू 7, 7 2 जा 1/2 आंसर हो जाएगा बेटा, एक बार इसको देख लेना, ठीक है, ऐसे सोल्व होगा। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप का तो मैं बहुत करवा चुका हूँ, फिर भी करना क्या है कि ये देखो 5 के पावर n, 5 के पावर n, 5 का पावर n सबको कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे पहले, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर n इंटू 5 के पावर 2, इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ओके। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 6 ही छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो, इंटू 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 1, इसका मतलब यही है, ठीक है। 30 इंटू 5 के पावर n माइनस 2 इंटू 5 के पावर n प्लस 5 के पावर 1। अब ये देखो, ये एक टर्म है, माइनस लगा, और ये दूसरा टर्म, ऐसे ही कॉमन ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5 के पावर n, तो ये क्या बच जाएगा 5 का स्क्वायर 25, माइनस यहाँ भी देखो 5 का n तो कॉमन ले लिया, तो 6 5 जा 30, ओके। अब यहाँ पर 5 का n कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 13, माइनस यहाँ भी कॉमन ले लिया, तो 5 2 जा, सॉरी ये इंटू में है, 5 2 जा 10, 5n से 5n कैंसिल, -5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा -5/3। चेक कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, उसमें एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन करवा दिया बेटा, आर.एस. अग्रवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर.डी. शर्मा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो प्लीज कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। मेरे हिसाब से मैं लगभग बता दिया हूँ, जितना चाहिए मैं बता दिया हूँ। तो अब इस क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पर क्या करना है, बहुत ईजी है ना। x - 1 के पावर क्यूब के वैल्यू 8 है, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये बहुत ईजी है। क्या करेंगे बेटा, x - 1 के पावर 3 = 8, ये पावर क्यू है तो इसमें क्यू रूट लगाएंगे, है ना, तो दोनों तरफ लगेगा, ये क्यू रूट से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x - 1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का क्यू रूट क्या होता है 2 होता है। अब x का वैल्यू 2 और ये -1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +1, तो x का वैल्यू हो गया बेटा यहाँ पर 3। अब ये x का वैल्यू यहाँ पुटअप करना है, कहाँ पुटअप करना है, यहाँ, तो x के जगह पर क्या है 3 + 1 का होल स्क्वायर, अब ये 3 1 4 का स्क्वायर, ये इक्वल 16। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब इसी तरह से ये है, अब ये क्या है 3 के पावर x - 1 है, तो ये 3 के पावर 2 होगा, बेस सेम है तो 3 3 कैंसिल। अब x - 1 = 2, आपको दिख रहा है ना, ठीक, x = 2, ये -1 है, उधर जाकर इक्वल के दूसरे तरफ जाकर +1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3, 2 1 3। अब ये x के लिए हुआ, ठीक इसी तरह y 4 y + 2, तो यहाँ भी 64 को क्या कर देंगे 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 का मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ओके, बेस सेम है, कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा y + 2 = 3, तो y = 3, ये प्लस में है 2 माइनस में, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1, 3 - 2 = 1। अब आपके पास क्या फाइंड करना है x/y, तो x के जगह पर 3 और y के जगह पर ये 1, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 से कोई मतलब नहीं, तो ये 3 आंसर। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा लगे तो प्लीज़, पहली बार चैनल पर है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कि फिर किस टाइप का वीडियो बनाऊँ मैं, अगर आपको ये
अच्छा लगा तो, और नहीं भी अच्छा लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।